मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वज्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। तो अब तक आप लोग 8 से 12वीं श्लोक तक जो 20 दिव्य गुणों के वर्णन हुआ है, जिन गुणों को, दिव्य गुणों को ज्ञान प्राप्ति के उपाय के विषय में भगवान ने उल्लेख किया कि ये दिव्य गुण, इन जो 20 दिव्य गुणों का उल्लेख किए भगवान, वे ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय स्वरूप है। इससे पहले भगवान ने ज्ञान की जो परिभाषा बताया, आप लोगों को याद होगा ज्ञान किसे कहा भगवान ने, ज्ञान की परिभाषा क्या बताया, जिसमें भगवान ने यह कहा है कि क्षेत्र एवं क्षेत्र के दुई ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा, ये 3 विषयों को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इन 3 विषयों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्र के जानने वाला 2 आत्मा और परमात्मा, इन 3 विषय को जानना ही ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। यह कृष्ण ने बताया। अब जो 8 से 12वीं श्लोक तक ये 3 विषयों को जानने की उपाय स्वरूप उन्होंने कितने 20 गुणों का वर्णन किया, दिव्य गुणों का। इन गुणों की विकसित होने पर अमानित्व, दंभ शून्यता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु की, सदगुरु की सेवा, सुचिता, स्थैर्य, आत्मसंयम, ये जो 20 गुणों की उल्लेख किए भगवान, इन दिव्य गुणों की विकास होने पर व्यक्ति ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान का मतलब क्षेत्र तथा क्षेत्र को जानने वाला जो 2 आत्मा और परमात्मा, यानी ये 3 विषयों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है तब जब किसी में इन गुणों की विकास हो। ठीक है। अब जो 24 तत्वों का वर्णन किए हैं ना भगवान ने, इसके पहले क्षेत्र के संबंध में 24 तत्वों का वर्णन किए थे भगवान ने, याद है ना? तो उन 24 तत्व में से इन 24 तत्वों के अंदर इन दिव्य गुणों की विकास करना होगा। हमारी ये क्षेत्र रूपी, ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है जो 24 तत्वों से निर्मित है, इस शरीर में इन दिव्य गुणों का 8 से 12वीं श्लोक तक जो गुणों की उल्लेख किया भगवान, इस शरीर रूपी क्षेत्र में उन गुणों की विकास करना होगा, तभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यह भगवान की कहने का मतलब है। जब तक जीवात्मा इस शरीर रूपी क्षेत्र में 24 तत्व द्वारा निर्मित इस शरीर रूपी क्षेत्र में इन गुणों का विकास नहीं कर लेते, तब तक
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, यह कहने का मतलब। तो ये जो 20 गुणों में से पहला 17 गुण, जो पहला 17 गुणों का उल्लेख हुआ है 17, वे ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों के लिए लागू होता है। ध्यान रखिए, पहला 17 गुण क्या क्या? अमानित्व, दंभ शून्यता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, यहां से लेकर पहला 17 दिव्य गुण, 17 दिव्य गुण दोनों अध्यात्मवादी के लिए लागू है। और अंतिम जो 2 गुण, उसके बाद जो अंतिम 2 गुण की बात बताया भगवान ने, उल्लेख किया, वो 2 गुण क्या क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, श्लोक संख्या 12 में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदोक्त न था। 12वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ आत्म अनुभूति के लिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्म साक्षात्कार के लिए ये महत्वपूर्ण है। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसका अर्थ परम सत्य को, परम सत्य भगवान, परम सत्य की खोज, अनुसंधान, इसको कहा गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 2 दिव्य गुण ज्ञान योगी के लिए विशेष प्रकार से आवश्यक है। ये 2 दिव्य गुण की विकास ज्ञान योग अनुशीलनकारी के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। तो कितना हुआ? 17 और 2, 19 दिव्य गुण हो गया। अब भगवान ने यह कहते हैं 10वीं श्लोक के सेकेंड लाइन में, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, सॉरी 11वीं श्लोक में, 11वीं श्लोक में भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम रोतिर्यन संसदी। यह कहा भगवान ने, जिसका अर्थ यह है, भगवान कह रहे हैं जो मेरे प्रति अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति अनुशीलन करता है, मेरे प्रति जो अनन्य और अव्यभिचारिणी भक्ति अनुशीलन करता है, ऐसे अनन्य भक्त मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्ति के लिए जब प्रयास करता है, तो ऐसे भक्तों के अंदर समस्त ये सारे दिव्य गुण स्वतः ही विकास हो जाता है।
समझे? उसको अलग से इन गुणों की विकास करने की आवश्यक नहीं होगा। भगवान के प्रति अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति अनुशीलन करने वाला भक्तों में ये सारे दिव्य गुण स्वतः ही विकसित हो जाएगा, अनन्य भक्ति के प्रभाव से। तो अल्टीमेटली भगवान ने क्या कहा, इसका सार क्या समझ में आया? हमें क्या करना है? इन गुणों के विकास के लिए प्रयास करना है, या हमें भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति अनुशीलन करने में प्रयत्न करना है? बताइए। हाँ, चरण सेविका माता जी बताइए। प्रभु जी, हमें अनन्य व अव्यभिचारिणी भक्ति अनुशीलन करना है। हाँ, तो गुण अपने आप ही स्वतः अपने ही आप स्वतः विकसित ही हो विकसित जाएंगे। हो जाएगा। तो यह भगवान के यह कहने का यह मूल तात्पर्य है। तो ये 8 से 12वीं श्लोक तक भगवान ने जो गुण की उल्लेख किया है, हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान की इस बात को समझकर हमें अव्यभिचारिणी भक्ति लाभ की प्रयत्न करना चाहिए। अव्यभिचारिणी का अर्थ केवल मात्र कृष्ण पर, कृष्ण की ही भक्ति करना, कृष्ण का ही पूजा करना, कृष्ण का ही सेवा करना, कृष्ण का शरण में ही जाना, किसी अन्य के शरण न लेना, इसे कहते हैं अव्यभिचारिणी। व्यभिचार, अव्यभिचार। व्यभिचारिणी उसे कहा जाता है उस स्त्री को जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के प्रति वो आसक्त हो रहा हो, तो उसको अव्यभिचारिणी कहा जाता है। ऐसा ही अव्यभिचारिणी भक्ति जो लोग कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य का भी करता है, कृष्ण के पूजा करता है, साथ साथ अन्य का भी पूजा करता है, वो अव्यभिचारिणी नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामी संघ में है नवदीक्षित भक्तों को यह निर्देश दी जाती है किसी देवी देवताओं का आराधना न करने की, पूजा न करने की। भक्त हाँ पूछते हैं, हमसे पूछते रहते हैं, प्रभु जी हमारे घर में तो पहले से ही गणेश जी है, वो है, ये है, हम क्या करें? अल्टार में उसको रखे या ना करें? क्या करें? उनका पूजा करें या ना करें? प्रश्न करते रहते हैं ना। भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? क्या करना है हमें? क्या करना चाहिए? यदि अनन्य भक्ति करना ही है तो इनको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तो परिवार में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, तो करे क्या? ऐसे बहुत से भक्तों का ऐसा सिचुएशन होता है ना। भगवान इस ऐसे स्थितियों के लिए भगवान का कहना है जो कृष्णविद व्यक्ति होता है वो अकृष्णविद व्यक्ति को विचलित न करे। तो इसीलिए उनको यह निर्देश दिया जाता है, आपके घर में जो पहले से जो देवी देवताओं आदि है उनको अल्टार के नीचे रखो,
अभी मत निकालो, है ना, पर अब भगवान की, कृष्ण को, हाँ, सेवा करो, ये करो, यही निर्देश दे। उनको अल्टर से हटाने की निर्देश नहीं देते, विचलित नहीं करना चाहिए। जब वो धीरे धीरे समझ जाएगा तो वो अपने आप खुद हटा लेगा। पर अगर किसी का ऐसा सिचुएशन नहीं है, वो अनन्य भक्ति कर सकता है, हाँ, वो हटाने में उनका कोई पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे परिस्थिति नहीं है, किसी का विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उनको तुरंत ही इन सब को, हाँ, त्याग कर केवल मात्र कृष्ण का शरण होना चाहिए। तो ये जो 20 गुणों का उल्लेख किया भगवान ने, ये जो 20 गुणों का उल्लेख किया भगवान, इन 20 गुणों में से इन 20 गुणों में से जो भगवान ने जो यह कहा, मेरे प्रति अनन्य मयि भक्ति अव्यभिचारिणी, ये जो गुण, इस गुण को विकास करने के लिए हमें प्रयत्न करना है, बाकी सारे गुण स्वतः ही विकसित हो जाएगा। इसकी विकास के में प्रयत्न करना है। मयि भक्ति अव्यभिचारिणी, जो 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, ठीक है, बाकी सारे गुण स्वतः ही विकसित होगा। अब इन गुणों में से भगवान ने जो, जैसे सुचिता, पवित्रता, सरलता, सहिष्णुता आदि गुणों का जो भी उल्लेख किया है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह सब अनुकूल है, पर कितना ही अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हम बना ले, यदि हम अनन्य भक्ति में प्रयत्न न करें तो ये सारी अनुकूल परिस्थिति की क्या महत्व है, बताइए। हमने अनुकूल परिस्थिति तैयार करने में प्रयत्न किया और बहुत से अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी, पर इसमें सीरियस हुए नहीं कि ये अनुकूल परिस्थिति का आवश्यक क्यों है, इसका उद्देश्य क्यों, क्या उद्देश्य है, क्यों आवश्यकता है, उसी को हम नहीं समझे। केवल अनुकूल परिस्थिति मेरे पास कितना ही क्यों ना हो, यदि मैं इस विषय में सीरियस न होऊंगा कि मुझे अनन्य भक्ति की प्रयत्न करना है, तो ये अनुकूल परिस्थिति का कोई महत्व नहीं रहेगा, है या नहीं। यही स्थिति बहुत से भक्तों के जीवन में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मेरे पास सारे अनुकूल परिस्थिति है, मंदिर में रह रहा हूं, पूरे वातावरण, इतना सब कुछ अनुकूल परिस्थिति है, पर मैं अनन्य भक्ति की प्रयत्न न करूं तो अनुकूल परिस्थिति मेरे लिए क्या क्या महत्व रखेगा, बोलो, क्या काम का आएगा। ऐसे बहुत से भक्त है, सब अनुकूल परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है मेरा, कुछ नहीं है, न पारिवारिक, न सामाजिक, न सांसारिक, कुछ भी नहीं है मेरे, अगर दिखा जाए, पर फिर भी मैं अनन्य भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस नहीं हूं इस विषय में, तो मेरे लिए ये अनुकूल परिस्थिति क्या मायना रखता है, बताइए। कुछ भी नहीं है। परंतु यदि मैं इस विषय में सीरियस होऊंगा तभी तो मेरे सारी अनुकूल परिस्थिति काम में आएगा, है या नहीं।
मैं शुचिता फॉलो कर रहा हूं, पवित्रता मेंटेन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, पर असली उद्देश्य को मैं उसमें मैं सीरियस नहीं हूं कि मुझे भगवान में अनन्य भक्ति करना है, केवल कृष्ण के शरण में केवल उन पर डिपेंड होना है और कुछ पर नहीं। इसमें अगर मैं सीरियस नहीं हूंगा तो सारी अनुकूल परिस्थिति मेरे लिए कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ इस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। हमारे लिए सारे अनुकूल परिस्थिति, बहुत से भक्तों के लिए ऐसा है, हमें प्रामाणिक गुरु मिले हैं, हमें इतने अच्छा वातावरण है, इतने सुंदर भक्तों का संग है, इतने सारे अनुकूल वातावरण होते हुए भी यदि मैं अव्यभिचारिणी भक्ति की प्रयास न करूं तो सब कुछ कोई महत्व नहीं रखे। और दूसरी ओर यदि मैं अव्यभिचारिणी भक्ति में प्रयत्न करूं तो ये सारी दिव्य गुण स्वतः ही विकसित हो जाएगा, स्वतः ही। कभी कभी अल्पज्ञ लोग सोचता है कि ये सारी दिव्य गुण यह एक भौतिक मतलब प्रकृति की एक मिथस क्रिया समझता है। वास्तव में ज्ञान प्राप्ति की जो वास्तविक ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में, यह ज्ञान प्राप्ति के लिए यही एक उपाय है कि यदि जीवात्मा यानी मनुष्य, अन्य शरीर में तो प्रवेश पॉसिबल है ही नहीं, मनुष्य शरीर में यह संभव है। यदि मनुष्य कोई व्यक्ति अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति में प्रयत्न करे तो इन गुणों का विकास स्वतः होगा और वो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की ज्ञान को प्राप्त कर परम शुद्ध, पवित्र और संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। अब 13वें श्लोक में भगवान जो कहने जा रहे हैं, भगवान कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वम् अमृत अश्नुते यत्तत् ज्ञात्वम् यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम मत परम ब्रह्म न सत्य न असत उच्यते, न सत्य न असत उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेयों के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेयों के विषय में बतलाऊंगा। अब तक भगवान किस विषय में बताया? ज्ञान के विषय में बताया, है ना। अब भगवान कहते हैं मैं ज्ञेयों के विषय में बताऊंगा। जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ये तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने ज्ञेय शब्द का जो प्रयोग किया, श्रील प्रभुपाद
श्लोक के तात्पर्य में इस ज्ञेय शब्द पर बल देते हुए व्याख्या किए हैं। श्लोक के तात्पर्य में अर्जुन ने पहला श्लोक में जिस विषय में प्रश्न पूछे थे, याद है पहला श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछे थे? कि हे केशव, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन विषयों में जानने की इच्छा करता हूं, जानना चाहता हूं, है ना? कि मैं प्रकृति, पुरुष, हे केशव, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय। अब तक भगवान अर्जुन के जो प्रश्न था, प्रश्न के ज्ञान के विषय में बता दिया। अब कहते हैं मैं ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। छह विषय में अर्जुन ने पूछे थे ना, 6 चीजों के बारे में अर्जुन ने पूछे थे भगवान से। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। इनमें से 5वां विषय भगवान ने बता दिया संक्षेप में, ज्ञान के बारे में। अब ज्ञेय के बारे में बताएंगे कह रहे हैं, और कहते हैं इस ज्ञेय के बारे में जानकर तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यानी ब्रह्म को अनुभव कर सकोगे, फील कर सकोगे, ब्रह्म अनुभूति होगा इसे जानकर। ज्ञेय के विषय में जानकर तुम्हें क्या होगा? ब्रह्म का अनुभूति होगा, उसे आस्वादन कर सकोगे, यह भगवान कह रहे हैं। वो ज्ञेय क्या? जीवात्मा और परमात्मा, और ये दोनों मेरे अधीन तत्व है, यह कृष्ण कह रहे हैं, है ना? अनुवाद में देखिए भगवान कह रहे यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से ये परे हैं। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से इसका कोई लेना देना नहीं, इस आत्मा का। अब तक भगवान ने क्षेत्र के विषय में और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, ज्ञान के विषय में बताया, और ज्ञान प्राप्ति की उपाय भी बताया। अब ज्ञेय के विषय में, ज्ञेय का मतलब जानने का विषय, जानने योग्य, वो है आत्मा तथा परमात्मा। ज्ञेय वो है आत्मा, और परमात्मा को यहाँ पर ज्ञेय शब्द द्वारा सूचित किया जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञेय है आत्मा तथा परमात्मा, इसे जानकर तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यानी ब्रह्म की अनुभव होगा, ब्रह्म अनुभूति के स्तर पर उन्नीत होगी, यह भगवान कह रहे हैं। और यह आत्मा और परमात्मा, ये दोनों को भगवान ने इसके पहले क्षेत्रज्ञ कहा। क्षेत्र को जानने वाला ये दोनों है, आत्मा और परमात्मा।
अब इस आत्मा और परमात्मा के संबंध में जानकर तुम अमृत का आस्वादन कर सकोगे। यह भगवान कह रहे। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो वो अमृत का आस्वादन करता है। ब्रह्म को आस्वादन करोगे यानी अमृत को आस्वादन कर सकेंगे। अब 14 और 15वीं श्लोक में भगवान जो कहते हैं, 14वीं श्लोक में भगवान कह रहे सर्वतो पानी पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतो श्रुति मन लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। किसका? किसका? परमात्मा, भगवान का। भगवान के हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। और 15वीं श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। तो आप एक बात समझो, ये 14वीं श्लोक से 18वीं श्लोक तक जो भी भगवान वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये परमात्मा के संबंध में बता रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भगवान कह रहे हैं ये परमात्मा के संबंध में बता रहे हैं, जीवात्मा के संबंध में नहीं। कभी कभी जो लोग जैसे मायावादी जैसे लोग वे इस बात को गलत समझते हैं, यह नहीं समझ पाते। यहाँ पर प्रभुपाद जी के इन श्लोकों के तात्पर्य पढ़ने से आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि यहाँ पर भगवान ने जो वर्णन कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, वे परमात्मा को सूचित कर रहे हैं। सर्वत पानी पादम, देखो यह बात जीवात्मा के लिए लागू है क्या? 14वीं श्लोक में, 15वीं श्लोक में, 16, 17, 18 इन श्लोकों में भगवान ने जो कहा, इनमें से इन श्लोकों में कोई सभी एक बात भी जीवात्मा के लिए लागू नहीं हो सकता। अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सारे विशेषताएं परमात्मा के लिए ही लागू है, यानी परमात्मा के संबंध में बताया जा रहा है। भगवान बता रहे हैं उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह कान सर्वत्र है। क्या जीवात्मा के हाथ पांव कान मुंह सर्वत्र है? बताओ। सर्वत पानी पादम, हमारा हाथ पैर सभी जगह में है क्या? है? हाथ पैर मुंह सब जगह में है। ये बात जीव आत्मा के लिए लागू हो सकता है, पर मायावादी है इसको नहीं समझते। वो सोच रहे कि ये जीवात्मा के लिए उल्लेख है, इसीलिए आगे इसके 18 श्लोक के आगे की शब्द में जाके वो कंफ्यूज हो जाता है इस कारण। जबकि यह समझने की बात है कि यहाँ पे 14वीं श्लोक से 18वीं श्लोक तक जो भी कहा गया ये परमात्मा के संबंध में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में इसका बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण हुआ है। इस श्लोक में जो ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ है
इन श्लोकों में जहां जहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, वहां ब्रह्म शब्द जीवात्मा को सूचित करने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा को सूचित करने के लिए। आपको कभी कंफ्यूजन अगर आए कि यहाँ पर आत्मा जीवात्मा को सूचित कर रहे हैं या परमात्मा को सूचित कर रहे हैं, कैसे समझेंगे आप? जब जीवात्मा को ब्रह्म शब्द द्वारा सूचित किया जाता है तो समझना होगा कि वो विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म नहीं। और जब परमात्मा को सूचित किया जाता है ब्रह्म शब्द से, तो समझना चाहिए वो आनंद ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। अब ये विज्ञान और आनंद, इस विषय में ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हो, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, है ना? विज्ञानमय कोश क्या होता है, आनंदमय कोश क्या होता है, ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुके हैं। तो 14 से 18वें श्लोक में जो तत्व का, जो सिद्धांत का भगवान वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो सारे सिद्धांत परमात्मा के लिए लागू है। यहाँ पर 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया कि सर्वव्यापक कहा जा रहा है। यहाँ पर भगवान ने कहा उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र है, यानी सर्वव्यापक है। क्या जीवात्मा का हाथ, पैर, मुंह, कान सर्वव्यापक है? यदि सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक का इस शरीर में सर्वत्र ही मेरा हाथ, पैर, मुंह, ये सब कुछ सर्वत्र हो, तो मैं यहां से भी खा सकता हूं, मुंह यहां भी होगा, आंख में भी मुंह होगा, कान में भी मुंह होगा, आंख में भी कान होगा, त्वचा में भी मुंह होगा। ऐसा होगा क्या? जीवात्मा में यह विशेषता है, पर भगवान में है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं ना, ब्रह्म संहिता में उनके प्रत्येक इंद्रिय सर्वव्यापक होने के कारण किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रियों का कार्य कर पाते हैं। वो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्योंकि उनके सारे इंद्रिय सर्वव्यापक है, पर हमारे सारे इंद्रिय सर्वव्यापक है नहीं, कोई भी इंद्रिय सर्वव्यापक नहीं है। ये आंख ऐसा नहीं कि यह आंख हमारे यहां भी व्यापक है, तो हम पीछे से भी देख सकते हैं, पर हम पीछे से देख नहीं पाते, सामने से ही देख पाते हैं। पर भगवान की आंखें सर्वत्र है, सर्वव्यापक, उनके सारे इंद्रिय सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक जीवात्मा के कोई भी इंद्रिय सर्वव्यापक नहीं। तो इस प्रकार अगर प्रत्येक श्लोक में आप विचार करेंगे 14 से 18 तक, जो भी सिद्धांत, जो भी विशेषताएं उल्लेख हुआ, ये परमात्मा के संबंध में ही सूचित किया गया, जीवात्मा के लिए नहीं।
अब आप श्लोकों के अनुवाद पढ़ेंगे, प्रत्येक 14 से 18वें श्लोक तक जो जो विशेषताएं भगवान दे रहे हैं, ये परमात्मा को ही सूचित कर रहे हैं। बस इस बात को समझना होगा, यानी ये ज्ञान परमात्मा के विषय में ही बताया जा रहा है, भगवान के विषय में ही बताया जा रहा है। अब 15वें श्लोक में पढ़िए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। पालन करता भी है, संहार करता भी है और जन्मदाता भी है। तो 15वें श्लोक में यह कहा जा रहा है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के प्रकाशक, फिर भी वे समस्त इंद्रिय विवर्जित है। यद्यपि वे सभी के पालक, फिर भी ये संपूर्ण अनासक्त है। ये प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी समस्त गुणों के नियंता है, ईश्वर है। प्रकृति के गुण से परे हैं, पर प्रकृति के गुणों के नियंता है, ईश्वर है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में यह बता रहे हैं, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं, विभाजित हो गए? नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सभी के हृदय में रहा मतलब वो खुद को विभाजित कर दिया? नहीं, वास्तव में वे एक है। इस संबंध में प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण दिए हैं। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील को दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग वही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमका रहा है ना। उदयपुर के लोग भी कहेंगे कि सिर के ऊपर है, जयपुर के लोग भी कहेंगे सिर के ऊपर है मध्याह्न समय, हाँ, और कलकत्ता के लोग भी कहेंगे सिर के ऊपर है या नहीं? वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। ऐसा लगने लगता है मानो वो विभाजित हो। कहीं नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है। सूर्य एक ही है, पर उदयपुर के लोग सोच रहा है कि सूर्य हमारे यहाँ है, कलकत्ता के लोग सोच रहे सूर्य हमारे ही यहाँ है, हमारे आसमान के ऊपर है, जबकि सूर्य एक ही है और सर्वत्र ही विराजमान। उसी प्रकार भगवान सभी के शरीर में स्थित है। इसका मतलब यह नहीं वो विभाजित हो गए, अलग अलग विभाजित नहीं हुए। 16वें श्लोक में, पर यह बात क्या जीवों के लिए लागू हो सकता है?
नहीं हो सकता। कोई सा भी बात 14 से 18वें श्लोक में जो जो बातें बताई गई, कोई भी जीवात्मा के लिए लागू नहीं हो सकता। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्योति स्वाम अपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश का स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। अगोचर, गोचर मतलब देख पाना, अगोचर मतलब जिसे दिखा नहीं जा सकता पर वो उपस्थित है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। यानी परमात्मा समस्त जीवों के अंतर में और बाहर में विराजमान है। उनसे सारे चर अचर सृष्टि हुआ है और इतने सूक्ष्म है जिस कारण अगोचर कहा गया। इतना सूक्ष्म है कि जो गोचरीभूत नहीं हो सकता। ऐसे अगोचर का अर्थ इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म। संसार में ऐसे बहुत से सूक्ष्म चीज है जिसे खाली आंखों से गोचरीभूत नहीं हो, देखा नहीं जा सकता। और ऐसे भी सूक्ष्म है जिसे किसी मशीन से भी नहीं दिख सकते। तो परमात्मा इतना सूक्ष्म है जिस कारण इसे अगोचर कहा गया। और यद्यपि वे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। ये कौन सा श्लोक है? 18वें, 15, 16वें श्लोक कौन सा है? 16वें श्लोक, बहिरंतश्च भूतानाम अंतरम चरम एव च सूक्ष्मतात तद विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। ये दूर में है और दूर में होते हुए भी ये सभी के सबसे करीब भी है। इस उपनिषद में बताया गया है तदंतिके तद दूरे, है ना। यानी भगवान में ये परस्पर विरोधी गुण ये जीवों में संभव नहीं। ये केवल भगवान में ही संभव है, परस्पर विरोधी गुणों का समावेश। ये केवल भगवान में ही संभव होता है। तो इस प्रकार मैंने तो आपको पहले ही 14 से 18वें श्लोक का विषय को मैंने बता दिया कि इसमें है क्या। इसमें जो भी वर्णन हो रहा है परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ेंगे और प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा कि एक भगवान के संबंध में ही यह बताया जा रहा है, परमात्मा के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में नहीं। तो इस प्रकार वर्णन करके 19वें श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, 18वें श्लोक तक परमात्मा के विषय में कहने के बाद 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते।
18वीं श्लोक तक 14 से 18वीं श्लोक तक परमात्मा के विषय में बताने के बाद अब 19वीं श्लोक में भगवान इसकी कंक्लूजन दे रहे हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर के बारे में ज्ञानम तथा ज्ञेयों को बारे में संक्षेप में समासत संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो यह 19वीं श्लोक में भगवान जो अब तक 18वीं श्लोक तक भगवान ने जो कहा शुरुआत से लेकर यह बता रहे इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासत। क्षेत्र के विषय में, ज्ञान के विषय में और ज्ञेयों के विषय में समासत च उक्तम बताया। समासत मतलब संक्षेप में, मैंने संक्षेप में बताया। क्षेत्र के विषय में, ज्ञान के विषय में और ज्ञेयों के विषय में मैंने संक्षेप में बताया। मद्भक्त एतद विज्ञाय, मेरे भक्त ही इसको समझ पाएगा, समझ पाता है। मद्भाव उपपद्यते, केवल मेरे भक्त ही मेरी इस बात को समझ पाता है और समझकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरे भाव क्या है? मेरा स्वभाव। मैं मद्भावाय उपपद्यते, मद्भावाय मेरे स्वभाव को उपपद्यते प्राप्त करता है। भगवान का जो स्वभाव है, जो कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा स्वभाव हाँ वो प्राप्त करता है। तो अब इस बात से यह स्पष्ट हुआ, जब कोई भगवान के अव्यभिचारिणी भक्ति में प्रयत्न करेंगे तो उनमें ये सारे दिव्य गुणों की विकास होगा और इन दिव्य गुणों के विकास होने पर वे क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयों के विषय में वो समझ पाएगा और समझने से वो ब्रह्म का आस्वादन कर पाएंगे, ब्रह्म अनुभूति कर पाएंगे और इस प्रकार से वो आत्मा और परमात्मा को जानकर भगवान की जैसे स्वभाव उनमें भी आएगा। मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरी जैसी स्वभाव है ऐसा स्वभाव वाला वो भी बन जाएगा। यही भगवान का कहना है। ठीक है, तो 19वीं श्लोक तक हमने यह किया। काल के क्लास में हम 20वीं श्लोक से चर्चा करेंगे। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न के जो पाठ अभी तक नहीं बताया, अर्जुन ने 6 विषय में पूछा, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 विषय में पूछा, जिनमें से भगवान ने कहा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, चारों विषयों को संक्षेप में बता दिया 19वीं श्लोक तक। अब 20वीं श्लोक से बाकी जो 2 विषय अर्जुन ने पूछा उसका चर्चा प्रारंभ करेंगे 20वीं श्लोक से, प्रकृति और पुरुष। 4 विषयों का संक्षेप में बता दिया और वह बात 19वीं श्लोक में भगवान कह दिया, मैंने तुम्हें संक्षेप में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बता दिया। अब प्रकृति और पुरुष के विषय में 20वीं श्लोक से वर्णन प्रारंभ करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। मदन गोविंद प्रभु का एक प्रश्न था जो मेरे को भेजा गया था। प्रश्न यह है प्रभु जी का कि
7वें श्लोक में यह कहा गया है कि पंच महाभूत के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से जीवों में सुख दुख इच्छा देश आदि उत्पन्न होता है। तो जबकि हमें यह पता भी है, हम सुने भी हैं, पढ़े भी हैं कि जीवों में सुख दुख इच्छा देश आदि की अनुभूति कर्मों के आधार पर होता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उन्हें सुख दुख इच्छा अनुभूति होता है। तो यह कंफ्यूजन हम कैसे दूर करें? सही है प्रभु जी, यही प्रश्न था आपका। वे समझने के लिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यक नहीं है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दिए हैं और हमारी कंफ्यूजन भी उन्होंने दूर किया है। यही संस्पर्श जब होगा दुख जो नय ये बते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान ने कहा है ना ये बात। तो ये जो सुख दुख राग द्वेष आदि वे विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क होने पर अनुभव होता है। अब विषय ये तो पंच महाभूत ही है और उनमें दूसरा तो है ही नहीं। अब इंद्रियों क्या है, किससे निर्मित है? भौतिक इंद्रियां इसी से निर्मित है। अब इन दोनों के पंच महाभूत के क्रिया प्रतिक्रिया से ही ये चीज उत्पन्न हो रहा है। वो बात यहाँ बताया और इसके पहले ये बात ऑलरेडी उन्होंने बताया, इसलिए हमें कंफ्यूज होने की आवश्यक नहीं है। अब हमारे जो कंफ्यूजन आ रहा है कि कर्मों के आधार पर, ये कर्म क्या है ये 8वें अध्याय में ऑलरेडी भगवान ने बताया और हमने भूल गए, जिस कारण हम कंफ्यूज हो गए, है ना। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि भौतिक प्रकृति जो कार्य कर रही है वो है कर्म। तो ये जो कार्य या कर्मों के आधार पर, यानी भौतिक प्रकृति 24 तत्व में से ये जो पंच महाभूत द्वारा है, हमारी इंद्रियों में भी पंच महाभूत है। यदि हमारे इंद्रियों में ये पंच महाभूत नहीं होते तो ये पंच महाभूत द्वारा निर्मित विषयों का हम इसका अनुभव भी नहीं करते। ये बहुत आसान है समझने की। तो इस प्रकार से पंच महाभूत की क्रिया प्रतिक्रिया से ही हो रहा है। ये इसको पहले अगर बताते तो हमारी समझ नहीं आता, पर भगवान ने पहले इसको समझने के लिए पहले क्या दिया कि ये दुख कहाँ से आ रही है, इंद्रियों के साथ जैसे विषय का संयोग हो रहा है, तो या तो सुख या तो दुख हो रहा है ना। भगवान ने कहा कि इंद्रियों में राग देश व्यवस्थित है। यदि इंद्रिय प्रियता के अप्रियता के आधार पर यदि विषयों को स्वीकार या अस्वीकार करता है, या तो तब वो राग और देश का स्वीकार बनता है। अब यही तो कर्म है। तो कर्म के आधार पर और पंच महाभूत के क्रिया प्रतिक्रिया वास्तव में एक ही बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए बोलिए, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। आपने बताया कि व्यभिचारिणी भक्ति वो होती है जिसमें केवल कृष्ण के अलावा किसी को भी मतलब नहीं बचते, केवल कृष्ण को बचते हैं। हाँ। और जब ऐसा भी करते अपने हर करते सब देवताओं की और उनके सबको उठा देते हैं कि कृष्ण को ही मानते हैं।
लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल में तो जैसे समाज से और परिवार से इन पर डिपेंड रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, मतलब कैसे इससे दूर? इसके लिए मैंने बताया ऑलरेडी, व्यक्ति यदि अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए अगर अनुकूल नहीं है, अव्यभिचारिणी भक्ति अभ्यास के लिए वो अनुकूल नहीं है उनका वातावरण, तो ऐसे स्थिति में कृष्णविद व्यक्ति को चाहिए कि वो अकृष्णविद व्यक्ति को विचलित ना करे। यह भगवान का शिक्षा है। तो ऐसे स्थिति में इसीलिए व्यवहारिक रूप में यही कहा जाता है, ठीक है आपके परिवार में पुरखों से पूर्वजों से ऐसा चली आ रही, ठीक है उसको ये करो, पर आप कृष्ण का भजन ना करो, उसको हटाओ मत। मैंने उदाहरण बताया ना, किसी ने कहता है कि मेरे घर में गणेश जी की पूजा पहले से चली आ रही है, अब अगर मैं गणेश जी को यहाँ से हटा दूं तो मेरे परिवार में ऐसा हलचल मच जाएगा, तो मैं तो मंदिर आना ही मेरा बंद कर देगा, मुझे तो हरिनाम करना ही बंद करना पड़ेगा, ऐसा विरोध, ऐसा प्रतिकूलता तैयार हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में मैं अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे करूंगा? तो उसके लिए यही निर्देश दिया भगवान, क्योंकि वो लोग अकृष्णविद है, अकृष्णविद को विचलित नहीं करना। तो इसका मतलब यह हुआ, जो अकृष्णविद व्यक्ति है अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए बाधा हो रहा है, रुकावट हो रहा है, ऐसे अकृष्णविद को विचलित नहीं करना। हाँ उनको भी राखो और कृष्ण का भजना करो। जब धीरे 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 हाँ भक्ति के प्रभाव से वो लोग ये भक्ति के संग में आते आते फिर और विरोध नहीं करेगा, पर इसके लिए समय की आवश्यक होगा। पर जो ऑलरेडी अनुकूल परिस्थिति में है उनको क्या करना चाहिए, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, तुरंत ही अव्यभिचारिणी भक्ति की प्रयत्न करना चाहिए। पर जिनका ऐसा सिचुएशन नहीं है उनके लिए यह निर्देश है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, जैसे है ना, जो ये हमें ये बताया जाता है कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, और जिससे बस प्राप्ति होगी। पर जब हम व्यवहार में अपनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भजन गाते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो नाम को हम एक निश्चित संख्या ले पाते हैं, लेकिन और तरह स्मरण कर लेते हैं। तो क्या हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे क्या? दोबारा बताइए। जैसे हम वैष्णव के भजन गाते हैं या प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसमें नाम की संख्या तो कम होती है, लेकिन भगवान का स्मरण होता है।